मम्मी आप तो कह रहे थे कि आके 4 रोटियां बना जा, भाभी घर पे नहीं है। पर आप तो मम्मी ये मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों का शेक पी रहे हो। मम्मी अगर पतले होना है तो इसके साथ रोटी भी तो छोड़नी पड़ेगी ना। नहीं अंजलि, पतले होने के लिए ना मुझे कोई खाना छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों की जो डाइट लेती हूँ ना मैं, इसके साथ तो मुझे दिन के 12 मील मिलते हैं। जैसे मर्जी घर का बना खाना खा सकती हूँ मैं। अच्छा मम्मी, तो मम्मी इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है फिर? अरे मेरी लाडो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ये मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों का न्यूट्रिशन है। 70% तो जो रसोई में खाना बनता है ना, वही खाना होता है। सिर्फ 30% मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों का न्यूट्रिशन लेना होता है। और 3 दिन के अंदर अगर वेट कम होना नहीं शुरू होता ना, तो पूरे के पूरे पैसे ये वापस कर देते हैं। और ये कोई हर्बल का प्रोडक्ट भी नहीं है। अच्छा, ये मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों ने खुद से रेडी करवाए हैं। 3 दिन की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर वेट कम होना नहीं शुरू होता तो पूरे के पूरे पैसे बेटा वापस दे देते हैं। और तुझे भी किसी को पतला करना है ना, तो मनदीप न्यूट्रिशन क्लब वालों का न्यूट्रिशन पिला दे। नीचे नंबर चल रहे हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं बैठे आप मंगवा सकते हो। इनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सिर्फ अपना वेट और अपनी डिटेल भेजो। वो सब तो ठीक है मम्मी, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आप यहाँ पे बाहर चूल्हे पे रोटियां क्यों बना रहे हो? तेरी भाभी ने मेरी रोटी बनाने से मना कर दिया है। जो नीचे की रसोई है उसमें तो तेरे भैया भाभी खाना बनाते हैं। और तुझे पता है जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो रेंट पे दे रखा है, तो मुझे घर से ना अलग कर दिया है। तो क्या करूं बेटा, यहाँ ना बनाऊं तो रोटी। ये क्या बात हुई मम्मी? आप घर के 4 तो मेंबर हो, उनके लिए भी भाभी से रोटियां नहीं बनती। मम्मी आप मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है। चल बेटा आ जा अंदर, मैं तुझे बताती हूँ। तुझे पता ही है आजकल के बच्चों को अपने बुजुर्गों की 2 रोटियां बनानी लगती तो मुश्किल ही है ना बेटा। अब तू कौन सा अपने सास ससुर की रोटी बनाती है। वैसे ही बेटा अब तेरी भाभी ने भी ना जवाब दे दिया है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगी। मम्मी आप बात मेरे पे मत लेके जाओ। मुझे तो मम्मी मेरे सास ससुर बात बात पे टोकते रहते थे। कभी चाय में चीनी कम है, कभी खाने में नमक ज्यादा है, कभी आटा पतला गूंद दिया। मम्मी मैं तो इन सब बातों की वजह से अलग हुई हूँ। पर मम्मी आप तो भाभी के लिए कितना कुछ करते हो। मम्मी करती तो बेटा तेरी सास भी थी, परंतु पता नहीं क्यों जब भी घर में कोई नई बहू आती है ना, तो सास को अपने घर के रीति रिवाज तो बताने पड़ते हैं ना कि हमारे घर में कैसा खाना बनता है, कैसा रहना सहना है। बस वही बात बहुओं को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, जैसे तुझे लग गई बेटा। मम्मी फिर आप मेरे पे लेके जा रहे हो बात। मम्मी मेरे पे मत लेके जाओ हर बात को आप। यहाँ पे बात ना भाभी की चल रही है। तेरी भाभी तो मेरा बड़े अच्छे से ख्याल रखती है, और ये सब कुछ ना मैंने तुझे समझाने के लिए किया है। ये जो बाहर आज रोटियां बना रहे हैं ना, ये तो हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसीलिए बना रहे हैं। पर तू क्यों गौरव को इतना परेशान कर रही है? अरे यहाँ आके तो तू बोल देती है कि भैया भाभी इकलौते बेटा बहू है। तो गौरव भी तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तो तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती उनके लिए। कल गौरव मिला था आशु को मार्केट में। क्या हाल है गौरव? ठीक है जी। क्या बात है, आज कुलचा खा रहा है बाहर? घर पे खाना नहीं बनाया क्या अंजलि ने? वो ना अंजलि के साथ लड़ाई हो रही थी मेरी। वो कह रही थी तेरे मम्मी पापा के लिए खाना नहीं बनाऊंगी मैं। तो मैंने भी कह दिया अगर तू मेरे मम्मी पापा के लिए खाना नहीं बनाएगी तो मैं तेरे हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा। बेचारा कितना ज्यादा परेशान था। अरे उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है। एक बेटे के लिए ना माँ उसका पहला प्यार होती है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है, और जब बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बहू आ जाए, तो 2 रोटियों के लिए भी उनको परेशान कर दे। अरे तुम्हारा मोहल्ला बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जती हमारी, कि कैसी लड़की को संस्कार दे के भेजा इन्होंने, जिसने आते ही नए रंग दिखा दिए। बात सुन ले तू मेरी, अगर तूने अपने सास ससुर की रोटी नहीं बनानी ना, तो यहाँ पे भी तो यही सब कुछ देखेगी। तेरी भाभी भी आज के बाद मेरा खाना नहीं बनाएगी। मैं अपना सारा काम ही खुद कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है मुझे भी ज्योति तेरी बनी रोटियों की।
माफ़ कर दो, गलती हो गई मम्मी मुझसे। सॉरी भाभी, सॉरी मम्मी। और मम्मी मैं जाके अपने सास ससुर से भी माफ़ी मांगती हूँ और गौरव से भी। और मम्मी आज से मैं उनका खाना भी बनाऊंगी और अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाऊंगी। मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया मम्मी। ठीक है अंजलि, अरे तुझे पता तो है कि हमने रिश्तेदारी में शादी की है। सारे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक माँ ने ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। नहीं अंजलि, मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ कि अपने माँ बाप की नाक मत कटवा देना बेटा। अब तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप है, अच्छी तरह रह, हमारी बेइज्जती मत करवा तू वहाँ पे।